हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 और ये वर्कशीट आपके पाठ नादान दोस्त भाग 1 से ली गई है। चलो शुरू करते हैं और ये कक्षा 6 की वर्कशीट है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम और अपने टीचर का नाम भी लिखेंगे और अपनी क्लास एंड सेक्शन भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 3 है। आपकी बुक का ये पाठ 3 है और यहाँ पर ये भाग 1 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। इस कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ये कहानी किन्होंने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये इस कहानी के लेखक हैं। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। तो इस कहानी में हम जानेंगे कि केशव और श्यामा के दोस्त कौन हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद की। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी पढ़ना। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होते हैं? दीवार की जो कंगनी होती है उसको कार्निस बोलते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। केशव और श्यामा, श्यामा कौन है? केशव की बहन है, सिस्टर है। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। कार्निस पर, यानी कि जो दीवार की कंगनी है उस पर। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। दोनों सुबह उठते ही अपनी आंखें मलते हुए कार्निस के पास पहुंच जाते उसके सामने, और वहां पर चिड़िया दोनों को बैठे हुए देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों बच्चों को उन्हें देखने में बड़ा मज़ा आता था, उस चिड़िया और चिड़ा को, ठीक है। और उन्हें दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी, उन्हें खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों बच्चों के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह बाहर निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे, बच्चों के मन में इतने सारे क्वेश्चंस कि बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, अंडे कितने बड़े होंगे। लेकिन उनकी जो बातें हैं इनका जवाब देने वाला उनके घर में कोई नहीं था। क्यों नहीं था बेटा? क्योंकि जो अम्मा है को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। जो उनकी मम्मी है वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी, उन्हें को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और बाबूजी को किससे फुर्सत नहीं थी? पढ़ने लिखने से। वो पढ़ने लिखने के कामों में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल और जवाब आपस में ही दे लेते थे और मन को तसल्ली दे लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फूर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। श्यामा अपने भाई केशव से कहती कि भैया, बच्चे निकलकर अंडों से फुर से निकलते ही उठ जाएंगे। फिर केशव विद्वान यानी कि समझदार इंसानों की तरह कहता, गर्व से कहता, क्योंकि वो उससे बड़ा था, नहीं रे पगली, नहीं बेवकूफ़, पहले पर निकलेंगे और फिर बच्चे उड़ेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बिना पर के, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहते हैं कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, चिड़िया के बारे में बात कर रही है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। केशव इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता था, इस मुश्किल सवाल का श्यामा को। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस प्रकार 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। हर रोज़ दिन पे दिन उनकी जो जिज्ञासा है, जानने की जो इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर मीन्स परेशान हो उठते, उनको अंदर बहुत उतावलापन आ जाता। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि अब अंदाज़ा लगाया कि अब तो बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब बच्चों के खाने का जो सवाल है वो उनके सामने आ गया।
चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। वे सोचते, वो अनुमान लगाते, अंदाज़ा लगाते कि चिड़िया जो बेचारे है वो बच्चों का पेट कैसे भर पाएगी, वो इतना दाना कहाँ से लाएगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। और फिर वो सोचते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो चू चू करके मर जाएंगे भूख की वजह से। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और ऐसा सोचकर दोनों का मन घबरा गए। वो दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। फिर दोनों ने बच्चों ने फैसला किया कि अब वो दीवार की जो कंगनी है जहाँ पर घोंसला था वहाँ पर थोड़ा सा दाना रख दिया करेंगे। ठीक है, आज की वर्कशीट में बेटा इसमें इतना ही है। फिर यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। कार्निस का अर्थ दिया हुआ है विद्वान, पेचीदा, जिज्ञासा और अधीर। इनको भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। पहला क्वेश्चन है वर्कशीट का, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में निम्न तरह के प्रश्न या सवाल उठते थे। फिर आप लिखोगे वर्कशीट में इसका आंसर, चलो मैं अंडरलाइन करा देती हूँ। आप लिखोगे यहाँ से अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो ये सारे प्रश्न है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। उनकी मम्मी हमेशा बिजी रहती घर के कामों में और पापा पढ़ने लिखने के कामों में। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं बेटा। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप लिखोगे अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी तथा बाबूजी को पढ़ने लिखने के कामों से, इसलिए दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया था। चलो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे तो चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे चू चू करके मर जाएंगे। बेटा चू चू के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लेना। ठीक है, चू चू करके मर जाएंगे, तो ये उन्होंने अनुमान लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या क्या करते। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 का, यदि उस जगह मैं और मेरा मित्र होता तो हम दोनों यह अनुमान लगाते कि कोई और जानवर या अन्य जीव जंतु उन अंडों के पास न पहुंच जाए और उन्हें नुकसान न पहुंचे। अगर ऐसा होता भी तो हम उन अंडों को बचाने का प्रयास कर। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोच कर लिखिए। पाठ में गर्मी के दिनों की बात हो रही है, अगर सर्दी का मौसम होता है तो बारिश का मौसम होता तो क्या क्या होता, सोच कर लिखिए। चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो केशव और श्यामा उन बच्चों को बरसात के दिनों में बारिश से और सर्दी के दिनों में ठंड अर्थात सर्दी ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।